13 तारीख यानी मतदान का दिन जमशेदपुर के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक मत देने की अपील में जुटे हैं। आपको एक दृश्य हम पोटका विधानसभा के कालिकापुर पंचायत के इंटीरियर क्षेत्र की दिखाते हैं, जहां सुदूर गांव का इलाका है, आसपास जंगल और पहाड़ है। मगर जो प्रत्याशी है संजीव सरदार, वो क्षेत्र में वोट अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये वोट अपील उनको करना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है। कई तरह के नेता जो है क्षेत्र में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके ठीक सामने जो है मीरा मुंडा खड़ी है। मीरा मुंडा यानी अर्जुन मुंडा जी की वाइफ है। मगर संजीव सरदार जैसे 5 वर्ष इस क्षेत्र के विधायक बने रहे, लोगों के साथ उनका अपना एक संबंध बना रहा। हम उनसे भी 1-2 लाइन समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि लगातार वो व्यस्त हैं और इस व्यस्त के बीच में भी 2 मिनट का समय चाहेंगे। सर लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन आपके साथ दिखाई पड़ रहा है, मगर क्या ये समर्थन वोट में तब्दील होगा? हाँ। जो समर्थन दिखाई पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं लोग आपके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक आज अगर हम लोग जनता के बीच रहे हैं तब ना जन सलाभ हो रहा। जनता का काम नहीं किए रहेंगे तो जनता आएगा, सुनने के लिए भी नहीं आएगा, सल गाँव से भगा देगा हम लोग को। गांव में तो घुसते हैं। हाँ। लोग क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कुछ काम नहीं हो पाया है? जो थोड़ा बहुत जो काम वैसी पहले जैसा लोगों का पेंशन की मांग था, जो सर्वजन पेंशन के तहत सभी 60 से ऊपर लोगों को देने का काम किया। राशन कार्ड की मांग था, तो राशन कार्ड के तहत ग्रीन राशन बना के कार्ड जिसका कार्ड से वंचित है उन लोगों को देने का काम किया। जब हमने 2014 के चुनाव में घूम रहे थे तो उसी समय ये सारा मुद्दा इस झारखंड में था। पेंशन कैसे मिले, राशन कार्ड कैसे हो, बिजली बिल में कैसे निजात मिले, ये सारे बिजली बिल की माफी है, जो मैया सम्मान योजना है, वो कुछ मदद कर रहा है चुनाव में? ये बात वो नहीं है। सरकार इसलिए चुनते हैं लोग कि उनको परिवार के उनके लिए क्या मदद हो पाएगा, क्या उनके लिए योजना ला पाता, क्या नीति नियम कानून बनाया जाता है। कहीं ना कहीं आज लोग समझ रहे हैं कि समझते हुए लोग जान रहे हैं कि किनके लिए ये सरकार है। ये सरकार यहाँ की गरीब के, यहाँ के मजदूर के लिए, यहाँ के किसान के लिए, यहाँ की महिला के लिए, यहाँ की स्टूडेंट लीग के लिए, यहाँ के बुजुर्ग के लिए ये सरकार है। दादा आपके साथ कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन है, जो चुनाव प्रचार स्टार प्रचारक के रूप में क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में उनका कार्यक्रम लगेगा, मगर बीजेपी के साथ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। आज जो है वो प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, राजनाथ सिंह का आगमन होना है, अमित शाह जी आगे चले गए हैं। तो ऐसे में कैसे चुनावी जो रास्ता है वो सफलता के साथ आगे बढ़ेगी और आपकी जीत होगी? ये तो चुनावी समय है और चुनाव के समय में सबको ही आएंगे। चुनाव मतलब वर्षा है और उस वर्षा में कोई एक आवाज उठेंगे। आप देखते हैं ना, वर्षा के समय में बरसाती जो आते हैं। कोल्हान में योगी मोदी का आगमन से क्या डर है आपको? योगी मोदी, उनका यहाँ कोई डर नहीं है, उनका कोई यहाँ नहीं है, कोई उनका अस्तित्व नहीं है हमारे इस क्षेत्र में। दादा आप लोग भी कई योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, दिखाई भी पड़ता है, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो या फिर अन्य योजना हो, बिल माफी हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, मगर जो संकल्प पत्र बीजेपी लाई है उसको आप कैसे देखते हैं? अरे संकल्प पत्र पूरा देश में 2014 में भी लाया केंद्र सरकार ने। उस संकल्प पत्र के आधार पर वो कितने योजना बना पाया इस देश में, बता देना हमें। हाँ, सबको खाता में 14 लाख करके देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छा दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। हाँ? और इस गरीब को इस देश में कैसे उत्थान करेंगे, कौन सा योजना लाया? आप बताइए। इस देश में आने के बाद नोटबंदी किया, जो भी हमारा माँ बहन ने घर में थोड़ा बहुत पैसा रखा था उसको भी निकालने का काम किया है। और उसके साथ साथ यहाँ एक जीएसटी लगाया, जिस जीएसटी से हमारे इस झारखंड के लोगों को, हर व्यक्ति को जीएसटी खाने पे भी दे रहा है, अनाज पे भी देने का काम कर रहा है। तो आखिरी सवाल है दादा, पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, चुनौती था, इस बार भी चुनौती क्या है? दोनों चुनाव में कम चुनौती किस चुनाव में दिखता है? क्या ये चुनाव आसान है? कुछ चुनौती नहीं है। यहाँ हर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस 5 साल के दौरान हर गांव जाने का काम किया, हर योजना को देके लाभान्वित करने का काम किया है और लोगों को बताने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मीरा मुंडा चुनौती नहीं आपके लिए? हमारे लिए इस विधानसभा में कोई चुनौती नहीं।
तो ये हमारे साथ संजीव सरदार जी थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि इस क्षेत्र में हमारे लिए कोई चुनौती पहले भी नहीं था। जब पहले भी हम चुनाव जीते थे तो कोई चुनौती हमारे सामने नहीं था, और इस बार भी चुनौती हमारे सामने कोई नहीं है। मीरा मुंडा हो या कोई प्रत्याशी हो, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कारण कि हमारी सरकार ने काम किया है, हमने इस क्षेत्र में काम किया है, और उसी का परिणाम है कि 13 तारीख को क्षेत्र के लोग जो है बड़ी संख्या में वोट करने वाले हैं, और 23 तारीख को उनकी जीत होने वाली है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि जो संजीव सरदार वर्तमान में पुटका विधानसभा से प्रत्याशी है, इस तरह से जब हुंकार भरते हैं तो इन हुंकार में कितना दम है। 23 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो क्या इनके पक्ष में कितना वोट पड़ना है, या फिर दूसरे तरफ जो मीरा मुंडा है उनकी तरफ वोट पड़ रहा है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस पोटका।